शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे हमारे व्यूअर्स सभी देखने वालों को हमारा प्यार भरा सलाम पेश हो। बात सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम की करते हैं। दिन का दूसरा अटैक। सबसे पहले अगर देखा जाए आज जो सुबह पहले खबर आई एक नॉन लोकल की अगर बात करें, बैंक मैनेजर, इलाकी देहाती बैंक के मैनेजर को जो है आज सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स के द्वारा जो है शूट डेड किया गया। और इस वक्त जो है एक बड़ी खबर सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का जो मागरेपुरा इलाका है वहां से निकल कर आ रही है, जहां पे बताया जा रहा है जो चौडुरा इलाके के अंदर पड़ता है, वहां से बताया जा रहा है कि दो नॉन लोकल्स के ऊपर जो है गोलियां चलाई गई और उनको इंजर्ड करके जो है मिलिटेंट्स वहां से भागने में कामयाब हुए हैं। ज्यादा जानकारी बिना वक्त किए हुए जाया किए हुए जो है ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सीनियर सहाफी हयात जावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हयात जी, हमें यह बताइए कि दिन का आज दूसरा अटैक है। पहले में एक नॉन लोकल बैंक मैनेजर विजय कुमार जो अपनी जिंदगी की जंग उस अटैक से हार चुका है, और अभी जो है ये दूसरा अटैक सामने आया है जिसमें जाके दो नॉन लोकल जो है वो बताए जा रहे हैं कि इंजर्ड हुए हैं। ताजा तरीन अपडेट्स और लेटेस्ट क्या कुछ है इसमें? इमरान, आपको बताते चले कि अभी अभी बस्ती कश्मीर बड़गाम के मागरीपोरा से खबर आ रही है कि वहां पे अननोन गनमैन ने दो नॉन लोकल्स पे गोलियां चलाई। हालांकि बताया जाता है कि दोनों इस वक्त दोनों की हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जाती है। अस्पताल पहुंचने पे मालूम हुआ, अस्पताल के जराये से हमें ये मालूम हुआ कि दोनों की हालत जो है वो मुस्तहकम है। तो खुशकिस्मती है कि एक के हाथ में गोली लगी है और दूसरे के कंधे पे गोली लगी है। फौरी तौर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और ऐसे में बताया जाता है कि वो दोनों इस वक्त स्टेबल है। तो देखना यह है कि आज दिन में ये दूसरा वाक़ा ऐसा है कि दो नॉन लोकल्स पे बल्कि हम कह सकते हैं तीन नॉन लोकल्स पे गोलियां चलाई गई। जैसा कि सभी को मालूम है कि सुबह कुलगाम से ये खबर आई कि इलाकाई देहाती बैंक के एक मैनेजर पे गोलियां चलाई गई। देखना तो यह है कि जो सीसीटीवी फुटेज वहां से निकल कर आई कि बैंक में जो बंदूक बरदार है वो बैंक में दाखिल हुआ। बैंक में दाखिल होने के बाद उन्होंने मैनेजर पे सीधे से गोलियां चलाई और वो मौके पे ही दम तोड़ बैठा। और उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि पंडित बरादरी मुसलसल कई दिनों से ये एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये भी जानते हैं कि एक उसके बाद जो एक पंडित की मौत वाक़ा हुई थी, जिले बड़गाम का ही वाक़ा है वो, कि उससे भी बंदूक बरदारों ने उनके ऑफिस में घुसकर उन पे गोलियां चलाई। सवालिया निशान ये पैदा हो जाता है कि कैसे मुमकिन हो जाता है कि जो ये बंदूक बरदार है अंदर कैसे दाखिल हो जाते हैं और कैसे निकल पाते हैं आराम से। ये देखना है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो जाता है। अभी अभी जो खबर आई शाम के वक्त, ये खबर आई कि बस्ती कश्मीर बड़गाम में ये वाक़ा पेश आया। फिलहाल आज सुबह से ही हमें वादिया कश्मीर में लगा कि पूरा माहौल जो है जैसे वो बिगड़ सा चुका है। हर तरफ से यही खबर आती है कि अननोन गनमैन जो है वो किसी को निशाना बनाते हैं और भागने में कामयाब हो जाते हैं। आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, जो सुबह चूंकि कुलगाम के अंदर अटैक हुआ जिसमें जाके नॉन लोकल एक ब्रांच बैंक के मैनेजर थे विजय कुमार जिनकी शिनाख्ती हुई थी और राजस्थान के रहने वाले थे, क्या उसके हवाले से ऑफिशियली कोई तस्दीक हुई थी कि उस अटैक के अंदर किन लोगों का हाथ है, या कश्मीर पुलिस उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, या जो अभी ये बड़ी खबर सेंट्रल कश्मीर के इस चाडुरा इलाके से जो मागरेपुरा इलाका है वहां से निकल कर आ रही है कि दो नॉन लोकल्स के ऊपर अटैक हुआ है? क्या इनिशियल स्टेज पे इसके बारे में जो है कोई अपडेट आई है कि इस अटैक के पीछे किनका हाथ है? देखिए इमरान, मैंने इससे पहले भी कहा है कि जब ऐसे अटैक्स होते हैं तो इसमें पुलिस अपनी जिम्मेवारी ये समझती है कि जिसपे गोलियां चलाई गई किसी भी तरीके से उसकी जान बचाई जाए। खुशकिस्मती ये है कि ये जो दो नॉन लोकल्स जख्मी हुए हैं, इन एक को हाथ में गोली लगी है और एक के कंधे पे गोली लगी है। तो ऐसे में पुलिस ये नहीं देखती है कि बंदूक बरदार कहां से आए, पहले उनकी जिम्मेवारी होती है कि किसी भी तरीके से इनकी जान बचाई जाए। दूसरा मौजू उनके लिए ये होता है कि जब इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है फिर उसके बाद एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जाता है। ऐसे में पहला फर्ज जो पुलिस समझती है या लोकल्स वहां पे मौजूद होते हैं उनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरह जान बच जाए। अभी उसके बाद फिर देखा जाता है कि कहां से मिलिटेंट्स आए,
पुलिस सारा तहकीक करती है, उसके बाद ये दूसरा मौजू होता है। लेकिन फिलहाल इस बात की तस्दीक नहीं हो चुकी है, ना ही किसी ने जिम्मेवारी कबूल की है। फिलहाल इलाके की क्या सूरत हाल है जावेद? इलाके की क्या सूरत हाल है अभी? चूंकि ये मागरेपुरा इलाका जो चौडरा बेल्ट पड़ता है, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये, तो अभी इस इलाके की क्या सूरत हाल है जहां पे ये अटैक जो है हुआ है? फिलहाल जो हमारे पास इस वक्त इत्तला आ रही है कि जहां पे ये गोलियां चली वहां पे एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है और हर तरफ से आने जाने वाले शख्स पे नजर रखी जाती है। ट्रैफिक को बिल्कुल वहां से बंद कर दिया गया है। हालांकि मेन सड़कों पे तो ट्रैफिक चल रही है, बाकी जो इर्द गिर्द का जो जितना भी एरिया है उसे कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है और तलाशी इस वक्त जारी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि पुलिस देख रही है कि कहां से गोलियां चली और कौन से रास्ते हैं जहां से ये नामालूम बंदूक बरदार भाग सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हया साहब, आप स्थिति पे जो है पूरी नजर बना के रखे, वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर है सेंट्रल कश्मीर का बड़गाम डिस्ट्रिक्ट और चौडरा बेल्ट के अंदर जो एक मागरेपुरा इलाका पड़ता है, वहां से बड़ी खबर आ रही है कि 2 नॉन लोकल्स के ऊपर जो है यह अटैक हुआ है और दोनों की हालत चूंकि अभी स्टेबल बताई जा रही है। जैसे इस अपडेट में भी आपने सुना कि एक को जो है उनके हाथ पे गोली लगी है और दूसरों के जो है उनके शोल्डर पे जो है बताई जा रही है गोली लगी है। फिलहाल उनकी शिनाख्ती जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, बड़गाम पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स या सीनियर ऑफिशियल जो पुलिस के हैं वो भी बिल्कुल स्पॉट पे है और सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है वो प्रेफरेंस दी जाती है कि इनकी जान को बचाया जाए, अस्पताल पहुंचाया जाए और फिर आगे जो है इन्वेस्टिगेशन जारी की जाती है, तहकीकात जारी की जाती है कि इस अटैक के पीछे किनका हाथ है। आपको बता दूं पिछले 4 दिनों के अंदर ये जो है तीसरा या चौथा अटैक है। सबसे पहले गोपालपुरा का कुलगाम, जहां पे आप जानते हैं कि एक माइग्रेंट टीचर, फीमेल टीचर के ऊपर स्कूल के अंदर गोलियां चली और वो अपनी जिंदगी की जंग उस अटैक के अंदर हार चुकी। उसके बाद कल की अगर बात करें, कल एक सिविलियन के ऊपर अटैक हुआ फारूक अहमद शेख के नाम पे उनकी जो है हालत स्टेबल बताई जा रही है। और आज सुबह कुलगाम के अंदर एक नॉन लोकल के ऊपर विजय कुमार जिनकी शिनाख्ती हुई थी, उनके ऊपर गोलियां चली और वो अपनी जिंदगी की जंग उस अटैक के अंदर हार चुके हैं। और अब शाम गए सेंट्रल कश्मीर के ये बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये चौथा अटैक सामने आया है, जिसमें जाके अभी 2 नॉन लोकल जो है वो इंजर्ड हुए हैं। दोनों की हालत स्टेबल बताई जा रही है और उनकी अगर बात करें फिलहाल अभी वो जेर इलाज चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज अगर देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो टॉप ऑफिशियल जो है अभी बिल्कुल स्पॉट पे मौजूद है। इलाका जो ये इलाका जहां पे अटैक हुआ है उस इलाके को जो है पूरा कॉर्डन किया गया है, सर्च जारी है। और पर्टिकुलरली अगर बात करें बड़गाम पुलिस टीम की, अगर बात करें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बात करें, वो वहां पे पहुंच चुके हैं। अभी इसके हवाले से क्या कुछ निकल कर आएगा वो भी जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर है आगे इसके हवाले से, जैसे ही ऑफिशियली तस्दीक होगी या पुलिस की तरफ से जो है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा इसमें कि किन सब चीजों का हाथ है या किन का इस अटैक के पीछे हाथ है, सबसे पहले जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए हया जावेद के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।